आज के किस्से कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये ज़रूरी नहीं कि लड़के किताबों के बीच अगर कोई चिट्ठी छुपाए तो वो किसी लड़की को लिखा हुआ लव लेटर ही होगा। किताबें जो होती है ना, वो ज़िंदगी का अलग ही मतलब सिखाती है। किताबों की एक अलग ही दुनिया, अलग ही ज़बान होती है। कभी गए हैं आप इन किताबों की दुनिया में? ये कहानी है अनिरुद्ध की, जिसे किताबें पढ़ने और घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक दिन उसने किताबों की दुनिया नाम की एक बुक शॉप से एक पुरानी सेकेंड हैंड किताब खरीद ली। दिन भर का काम ख़त्म करने के बाद उसे रात के 12 बजे के बाद ही वक्त मिला किताब को पढ़ने का। उसने टेबल पर बैठकर टेबल लैंप जलाया और किताब खोला ही था कि उसमें से एक कागज़ का टुकड़ा नीचे गिरा। अनिरुद्ध ने कागज़ के टुकड़े को उठाया तो देखा उसमें कुछ लिखा हुआ था। लैंप की रोशनी में अनिरुद्ध ने उसे पढ़ना शुरू किया। ये चिट्ठी अजय नाम के एक लड़के की थी। उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि वो दार्जिलिंग घूमने तो गया था, लेकिन उसे वहाँ रूम नहीं मिलने की वजह से दार्जिलिंग से करीब 10 किलोमीटर दूर चून भट्टी के एक लॉज के रूम नंबर 6 में रहना पड़ा। उस लॉज में अजय के साथ हुए कई सारे हादसे जिनका जिक्र उसने इस चिट्ठी में किया था, पर वो एक आखिरी हादसा जिसके बारे में वो लिख रहा था पर पूरा लिख ही नहीं पाया। उस चिट्ठी की आखिरी लाइन थी, कोई मुझे खींच रहा है, शायद ये वही आवाज़। बस इसी अधूरी लाइन के साथ वो चिट्ठी ख़त्म हो जाती है। इस चिट्ठी की पूरी कहानी जानने की उत्सुकता इतनी थी अनिरुद्ध के अंदर कि वो वीकेंड पर उसी लॉज के रूम नंबर 6 में पहुंच गया। रूम सर्विस वाले के जाते ही अनिरुद्ध ने रूम का एक एक कोना छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। ना ही उस कहानी का बाकी हिस्सा, ना ही कुछ और जिससे वो पता लगा सके आखिरकार अजय के साथ हुआ क्या था। सुबह के 4:30 बजे तक अनिरुद्ध जाग रहा था कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, पर सिर्फ सवेरा होने के कुछ भी नहीं हुआ। अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसने लगा वो। कागज़ का एक टुकड़े को पढ़कर वो यहाँ चून भट्टी तक आ गया। सुबह तो हो गई थी, पर आज की रात बहुत कुछ लाने वाली थी अपने साथ। दूसरी रात फिर से जब 3 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ तो वो गुस्से में सोने चला गया। आँख लगते ही अनिरुद्ध को एक आवाज़ सुनाई दी। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, मैं अजय। तुम मुझे ही ढूंढते हुए आए हो ना? प्लीज मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। इतना सुनते ही अनिरुद्ध की आँख खुल जाती है। जिस अजय को वो जानता भी नहीं था, अनिरुद्ध ने ना सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी बल्कि उसका चेहरा भी देखा। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल ही रही थी कि रूम के बाहर उसने कुछ आवाज़ें सुनी। रूम का गेट खोलते ही उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। इसे अपना वहम समझकर जैसे ही गेट बंद किया, फिर से रूम के बाहर से सेम आवाज़ें आने लगी। उसने फिर से चेक किया, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दिया। अनिरुद्ध ने डर से उसी वक्त अपना रूम चेंज करवा लिया। रूम नंबर 06 से उसे मिला अब रूम नंबर 05। नए रूम में जाने के बाद उसने ओढ़ने के लिए जैसे ही चादर खींची तो बेड से कुछ गिरा। अनिरुद्ध ने उसे उठाकर चेक किया तो वो वोटर आईडी कार्ड था और उस पर नाम लिखा था अजय चौहान। अनिरुद्ध को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने सपने में जिस अजय को देखा वो यही अजय था। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर था इस लॉज में।
उसने सोच लिया कि सुबह होते ही वो यहाँ से चेकआउट कर देगा और ना चाह कर भी सोने की कोशिश करने लगा। उसकी आंख लगने ही वाली थी कि उसने अपने सपने में सुनी आवाज़ को इस बार हकीकत में सुना। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, मैं अजय। तुम मुझे ही ढूंढते हुए आए हो ना? प्लीज मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। अनिरुद्ध बेड से उठकर उस आवाज़ का पीछा करने लगा, पर वो आवाज़ मानो उसके साथ खेल रहा हो। जब आवाज़ का पीछा करते हुए अनिरुद्ध दाएं तरफ जाता तो आवाज़ बाईं तरफ से आती, और जब बाईं तरफ जाता तो आवाज़ दाईं तरफ से आती। अनिरुद्ध कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। सुबह तक क्या, वो अब इस रूम में 2 मिनट भी नहीं रह सकता था। उसने जल्दबाजी में अपना सामान पैक किया और रूम से निकलने के लिए जैसे ही गेट खोला कि वो अपने आप बंद हो गया, और साथ ही अनिरुद्ध भी उसी रूम में बंद हो गया। किसी के दीवार को कुचलने की आवाज़ आ रही थी और रह रहकर किसी के लड़ने की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे ये सारी आवाज़ें मिलकर इतनी तेज़ हो गई थी कि अनिरुद्ध को हाथों से अपने कानों को बंद करना पड़ा। करीब 1 मिनट बाद जब उसने अपने कानों पर से हाथ हटाया और आंखें खोली तो वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन रूम में ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। बेड पर रखा कंबल अनिरुद्ध ने जैसे ही उठाया तो दीवार पर से आवाज़ आई। उसने दीवार से अपना कान लगाया ताकि वो उस आवाज़ को साफ साफ सुन सके। दीवार पर कान लगाने से पता चला कि खुरचने की आवाज़ दीवार के उस पार से नहीं बल्कि दीवार के अंदर से ही आ रही थी। बड़े ध्यान से जब अनिरुद्ध ने कोशिश की तो सुनाई दी एक और आवाज़। अनिरुद्ध, ये दीवार मेरा घर है और अब तुम्हारा भी। सुबह जब रूम सर्विस वाला आया तो पाया कि रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और अनिरुद्ध रूम में कहीं भी नहीं था, लेकिन उसका सामान अभी भी वहीं पड़ा था। अजय को गायब हुए 4 महीने और अनिरुद्ध को गायब हुए 2 महीने हो गए थे। किताबों की दुनिया बुक शॉप में एक पुरानी किताब आई है और उस किताब में है फिर से एक चिट्ठी, जिसकी आखिरी लाइन है, कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। शायद ये वही आवाज़। आप सुन रहे थे किस्से कहानियाँ मेरे यानी खुई के साथ। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।